हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ फार्माकोलॉजी का दूसरा टॉपिक, जिसमें हम लोग जो फार्माकोलॉजी के ड्रग्स हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक्स। तो एंटीसाइकोटिक्स होता क्या है, आइए देखते हैं। तो एंटीसाइकोटिक्स आर दोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक सिम्टम। जो एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होता है वो साइकेट्रिक के सिम्टम, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए जो ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हैं। आर आल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक, इसको हम लोग न्यूरोलेप्टिक भी कहते हैं। दे आर D2 ब्लॉकर्स एंड एंटी सीजोफ्रेनिया ड्रग। ये जो है ये D2 ब्लॉकर और एंटी सीजोफ्रेनिक ड्रग होती है। ये ज़्यादातर उन पेशेंट को दी जाती है जिनके अंदर सीजोफ्रेनिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये मेडिसिन तब प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को जब उनको जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगर जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं उसमें ब्लॉकेज होने के कारण जो मैसेज होता है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन कैन नॉट क्योर द इलनेस, दे कैन टेक अवे मैनी ऑफ सिम्टम्स। जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होता है यह इलनेस को क्योर नहीं करता है, ये केवल जो सिम्टम्स होते हैं उसको कम करता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होते हैं? ये वो ड्रग होते हैं जो हम लोग साइकोटिक सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हैं। ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स हैं? पहला है क्लोजापाइन, लॉक्सोपाइन, मोलिंडॉन, रेसरपेरिडोल एंड हेलोपेरिडोल। इंडिकेशन में देखेंगे कि किस पेशेंट को ये ड्रग्स प्रोवाइड करवाने हैं। तो जिनको डिमेंशिया है उनको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। डिमेंशिया वो कंडीशन होती है जब हमारी जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। लॉस ऑफ थिंकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? डिमेंशिया। डिलीरियम में क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। डिलीरियम में होता है लॉस ऑफ मेमोरी और डिमेंशिया में लॉस ऑफ थिंकिंग। मेनिया में क्या होता है? मेनिया में जो पेशेंट होता है उसका जो वर्क है वो हाई हो जाता है, उस जो एक्टिविटी क्या होती है हाई हो जाती है। मेजर डिप्रेशन, पेशेंट में डिप्रेशन के सिम्टम दिखेंगे तब हम लोग ये ड्रग प्रोवाइड करवा सकते हैं। सीजोफेनिया वाले पेशेंट को दे सकते हैं। सीजोफेनिया वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की बिहेवियर, अटेंशन, थिंकिंग और विड्रॉल के सिम्टम उनमें दिखते हैं, उसको ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ऑटिज्म में क्या होता है? उसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है ग्रोथ प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पहला, वर्क प्राइमरली बाय अल्टरिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सच एज डोपामाइन एंड सीरोटोनिन इन ब्रेन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो हमारे बॉडी पे क्या असर करता है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे डोपामाइन हो गया और सीरोटोनिन, हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन और सीरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो उसकी एक्टिविटी को अल्टरनेट, मतलब एक सही एक्टिविटी करवा के हमारे ब्रेन को सही करता है। और देखते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब इसका एडवर्स मतलब हमारे बॉडी पे इसका और क्या एडवर्स इफेक्ट है, बुरा प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहला सिम्टम जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या होता है? ये जो मेडिसिन होती है ये हमारे ब्रेन पे तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, ये हमारे अदर ऑर्गन पे भी अफेक्ट डालता है। न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसंस। इसमें क्या होते हैं न्यूरोलेप्टिक, जो मतलब ये होता है इसमें हमको सीजर्स देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट को क्या आएगा, ट्रीमर्स होगा, झटके आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसन।
एक्यूट डिस्टेंसिया, एक्यूट डिस्टेंसिया में होगा जो मसल्स होगा वो स्पास्म होने लगेंगे, मसल स्पास्म देखने को मिलेगा। और एक्थेशिया में क्या है, जो बॉडी रेस्टलेसनेस हो जाएगी, जो बॉडी का वर्क हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। और लास्ट है ट्रेडिव डिस्केंसिया। ट्रेडिव डिस्केंसिया में क्या होता है, इरेगुलर जर्किंग मूवमेंट होता है, जिसका क्या होता है, हमारा मतलब बॉडी में झंझनाहट होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।